कि हनुमान बेनीवाल जी ने 27/2/2011 को आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जिसमें बानसूर का प्रत्याशी रोहतास शर्मा भी शामिल था। अगर इस तरह के केसीआर के साथ में वो मिल सकता है, जो देश को बदलने की बात करता है, अगर इस तरह के लोग राजनीति करना चाहते हैं तो बहुजन समाज के युवाओं को उनको सबक सिखाना चाहिए। और आज राजस्थान का युवा जाग रहा है कि इस तरह के जो समझौते होते हैं, जो राजनीतिक लोलुपता के कारण, राजनीतिक लालसा के कारण, अलवर जिले के बानसूर में आज बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की चुनावी सभा हुई है। मेरे साथ प्रभारी हैं प्रदेश के, राजस्थान के कई जिलों का प्रभार देख रहे हैं राम जीवन बौद्ध साहब। एडवोकेट हैं पेशे से, आप जानते होंगे कई अहम मुकदमों में भी ये अपना योगदान देते हैं। सर, सवाल ये है कि अलवर ज़िले में कैसा चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट? जिस तरह से मान्यवर साहब काशीराम जी ने राजस्थान को एक मूवमेंट दिया था, आज बहुत अच्छी स्थिति में मूवमेंट है। और अलवर ज़िले में पिछली बार भी 2 सीटें जीती थी, इस बार भी कई सीटों पर हम लोग कॉन्टेस्ट में हैं। कौन कौन सी हैं वो सीटें जिसमें कॉन्टेस्ट में है? मुख्य रूप से हम लोग किशनगढ़, जो अभी विधायक वहाँ का था दीपचंद खेरिया, वो कांग्रेस में चला गया। वहाँ पे हमारे पास में एक मजबूत प्रत्याशी सिमरत कौर के रूप में है, जो एज ए विनर कैंडिडेट हैं इस बार। और बानसूर की जो सीटें हैं, मुकेश यादव जी जो हैं वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वहाँ पे जो जातीय समीकरण है उसको देखकर, आज की भीड़ को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर लग रहा है कि वो सीट पे हम लोग विजेता की ओर हैं। रही बात रामगढ़ की जो सीट है, वहाँ पे और राजपूत समाज का हमारे पास एक प्रत्याशी है। अगर और राजपूत समाज इकट्ठा हो जाता है और बहुजन समाज के लोग जुड़ जाते हैं तो वो सीट भी हम लोग जीतने के उस पर हैं। दलित समाज से आपकी बातचीत हो रही होगी, आपको पता है ये राज्य वो राज्य है जहाँ पे अत्याचार उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होता है, और फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो कोई भाजपा जीत जाती है। तो बसपा तीसरी एक विकल्प तो बनती है, लेकिन पहले दूसरे स्थान पर कभी नहीं पहुँच पाती। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि हम लोग नीतियों को नहीं तोड़ते हैं, भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं। लेकिन कई बार जो प्रत्याशी होते हैं वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके, कूटनीति का इस्तेमाल करके वो लोग वोट ले जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यादव समाज जो है उससे बातचीत हुई होगी बानसूर में, तो यादव प्रत्याशी हैं, तो उनका क्या रुख है हाथी को लेके? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यादव समाज है वो एक तरह से बसपा के विरोध में ही रहता है, पार्टी के रूप में भी सपा सामने है। तो यहाँ सपा का प्रदेश अध्यक्ष आया तो हाथी पे बटन दब जाएगा उनसे? नहीं, सपा का यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ सिंगल यादव प्रत्याशी मुकेश यादव जी है। और सर्व समाज ने, मुकेश यादव जी जो हैं वो एक मोस्टली व्यापारी हैं, जिनका अपना स्कूल है, अपने बिजनेस हैं। और साथ में वो सर्व समाज के सर्वग्राही जो प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वहाँ लगभग 50,000 है, और यादव समाज भी 50,000 है। और आज यादव समाज समझ चुका होगा कि माननीय बहन जी के आने से ये सीट वो लोग जीत सकते हैं। तो वो निसंदेह है वो लोग इकट्ठा होंगे, और शाम को ही आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि सब लोग यादव इकट्ठा हो गए हैं और वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पे पड़ने वाला है। सिमरत कौर जी जो है उनकी भी चर्चा है, किशनगढ़ बास से प्रत्याशी हैं, पहले वहाँ दीपचंद खेरिया थे, वो मैदान में है इस टाइम पे। क्या वहाँ पे समीकरण है जो बसपा के पक्ष में आपको नजर आ रहा है? सिमरत कौर जी वो भी एक ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज में सर्वग्राही नेता हैं। और वहाँ का मैं बताऊँ, वहाँ अनुसूचित जाति लगभग से, जिसमें मोस्टली जाटा और मेघवाल जो कम्युनिटी हैं, वहाँ लगभग 65,000 है। और 65,000 के साथ साथ वो एक तरफा डलने वाला है। सिमरत कौर जी की शुरुआत लगभग 50,000 वोटों से होने वाली है। और जहाँ अल्पसंख्यक जो समुदाय है, माइनॉरिटी जो समुदाय है, वहाँ भी 50,000 है, वो लगभग 50% से ज़्यादा उनके पास है। और सिमरत कौर जी हैं जो मोस्टली जाट सिख हैं, तो वहाँ 15-20 हज़ार जाट सिख हैं, वो भी साथ में है। और वो एक एज ए प्रशासनिक तौर पे वो लोग रहे हैं, उनकी एक अलग छवि है। उनके ससुर जो थे वो राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी भी एक अलग छवि है। तो वो कैंडिडेट विनर कैंडिडेट है। वहाँ बहुत अच्छे जाति समीकरण है। गुजर समाज के लोग हैं, वहाँ कैंडिडेट नहीं है, लगभग सारे गुजर समाज के लोग आ चुके हैं, जाट समाज के लोग आ चुके हैं, यादव समाज के बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया है। तो सर्व समाज के लोग सिमरत कौर जी के साथ में हैं, तो वो सीट तो हम लोग बिल्कुल जीत के हैं। और राजस्थान की बात करूं तो 6 विधायक चले गए थे बीएसपी के टिकट पे जीत के। तो वोटरों की सबसे बड़ी शंका, दिक्कत ये होती है कि ये जो प्रत्याशी हैं, या आज जिसको समर्थन कर रहे हैं, कल को जीत के कहीं चला तो नहीं जाएगा इधर उधर कहीं? नहीं, आपने देखा होगा कि दीपचंद खेरिया जी जो बीएसपी के जो जीत के कांग्रेस में गया था, मान्यवर साहब काशीराम जी ने वो नारा दिया था कि हमें ना बिकने वाले समाज का निर्माण करना है। तो आज अलवर के अंदर ना बिकने वाला समाज का निर्माण हो चुका है। आज जब बसपा से जीत के वो कांग्रेस में चला गया तो गांव-गांव जाकर हमारे वो लोग जो बहुजन समाज पर कैडराई जो लोग हैं उनको वहाँ के बहिष्कार कर रहे हैं, उनको वहाँ से भगा रहे हैं। और सिमरत कौर जो बीएसपी का प्रत्याशी है उसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी को उस बात को कि नीला झंडा तो कोई भी लेके आएगा, लेकिन नीले झंडे के साथ साथ जिसमें हाथी चुनाव चिन्ह होगा वही मेरा मिशन होगा, वही मेरी विचारधारा समझना। तो आज बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को समर्थक है, ये समझता है कि जब नीले झंडे के अंदर हाथी निशान दिखाई देता है तो समझते हैं कि साहब काशीराम जी जिंदा हैं हाथी के रूप में। तो हम लोग, हमारा जो समाज है उस तरह से काम कर रहा है। बसपा पूर्वी संभाग में मजबूत है, आप जानते ही हैं, जो उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, कुछ हरियाणा से लगे इलाके हैं, मध्य प्रदेश से लगा इलाका है।
लेकिन अत्याचार उत्पीड़न तो पश्चिम में भी उतना ही ज़्यादा होता है। आप जानते हैं ना, सांचौर, जालौर, आहोर, भीनमाल, भीलवाड़ा, वो पूरी जो बेल्ट है वहाँ से भी हमें जघन्य अत्याचार उत्पीड़न खबरें आती हैं। तो वहाँ क्यों नहीं एक जागृति पैदा हो रही? बसपा का वोट बहुत कम है कई सीटों पे वहाँ मूवमेंट चल रहा है, चलने के साथ साथ में वहाँ की एक अलग एक भौगोलिक समीकरण है। वहाँ पे लोगों के पास में उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो वहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं, वो सामंती प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके खेतों में जाते हैं, उनके वहाँ काम करते हैं। तो वो लोग इतना ज़्यादा विद्रोह खड़ा नहीं कर पाते उस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ, जिसका कारण मुख्य कारण ये है कि वो लोग बहुजन समाज पर से वो कम से कम जुड़े हैं। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद साथ आए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके पास वो सांसद भी हैं और 4 विधायक हैं मेरे ख्याल से उनके राजस्थान में, और टीवी का मीडिया जो है चंद्रशेखर आज़ाद को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, हाईलाइट कर रहा है, हेलीकॉप्टर में सभाएं कर रहे हैं वो। नहीं, यूथ अगर मेरी बात को समझ पाए या फिर आम आदमी या फिर बहुजन समाज वो लोग मेरी बात समझ पाए, तो मैं उनसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने 27/2/2011 को आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जिसमें बानसूर का प्रत्याशी रोहतास शर्मा भी शामिल था। अगर इस तरह के केसीआर के साथ में वो मिल सकता है, जो देश को बदलने की बात करता है, अगर इस तरह के लोग राजनीति करना चाहते हैं तो बहुजन समाज के युवाओं को उनको सबक सिखाना चाहिए। और आज राजस्थान का युवा जाग रहा है कि इस तरह के जो समझौते होते हैं, जो राजनीतिक लोलुपता का कारण, राजनीतिक लालसा के कारण, कि वो लोग समर्थन देते हैं, समर्थन करते हैं, और वो यहाँ पे राजनेता नहीं है। उसने तो हनुमान बेनीवाल को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे नेता नहीं हूँ, हनुमान बेनीवाल जी हमारे यहाँ पे नेता होंगे। तो चंद्रशेखर चुनाव नहीं लड़ रहा, हनुमान बेनीवाल जी के समर्थन में वो आया है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल मेरा सवाल यही है कि कितना आंकड़ा रहेगा राजस्थान में जब 3 तारीख को वोट खुलेंगे? पिछली बार 6 थे, बसपा चाह रही है कि बेहतर आए परफॉर्मेंस पहले से, तो क्या आंकड़ा आपको लग रहा है? मेहनत हुई है और बेसिकली ये बात सही है कि 6 से ज़्यादा सीटें आएंगी। लगभग 33 सीटों पर जो फोकस था उन पर बराबर प्रयास चल रहा है, और इस बार हम लोग बहुत अच्छे परिणाम में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रामजीवन बौद्ध साहब हैं और प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं उससे पहले, और वकील तो हैं ही, लेकिन राजस्थान जो है वो एक इस मामले में महत्वपूर्ण जिला राज्य है। यहाँ अत्याचार उत्पीड़न जघन्य है। अब सवाल दलित समाज के ऊपर भी है, बहुजन समाज के ऊपर भी है कि वो जो है अपनी पार्टियों की तरफ जा पाते हैं या नहीं जा पाते। अन्यथा कांग्रेस और बीजेपी को तो वोट देते ही हैं, सरकारों की अदला बदली होती है, आपके मुद्दे जस के तस यूं ही बने रहते हैं, उनका समाधान नहीं निकल पाता। 3 तारीख को इस पर दोबारा चर्चा करेंगे कि अलवर में क्या होता है। अलवर बसपा के लिए एक उपजाऊ ज़मीन है, 3rd नंबर पे बहुत सीटें रहती हैं, 2nd पे रहती हैं। मुंडावर वगैरह में भी अच्छा वोट मिला है। अलवर ग्रामीण भी 3rd रही थी, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ भी 3rd रही थी, और 2 सीटें तिजारा और किशनगढ़ बास बसपा ने यहाँ से जीती थी। तो फिलहाल यहाँ से विदा लेते हैं, दोबारा मिलेंगे आपको अगले ज़िले में, अगले सभा में। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।